नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिटेल में कि कैसे जेन्यू का आप पोर्टल ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेन्यू का पोर्टल ओपन हो चुका है। तो अभी हम स्टेप वाइज प्रोसीजर जानेंगे कि फ़ोन में कैसे खोल सकते हैं और लैपटॉप में कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेन्यू का ये प्रोसीजर जानने के लिए। तो सबसे पहले ये आपके पास जो भी आपका ये सर्च बार दिख रहा होगा, ये गूगल सर्च बार आपके सामने होगा। वहाँ पर आप डालिए जेन्यू, JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी EE। बस यही डाल के आप सर्च कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे सर्च करेंगे आपके पास ये ऐसे डिटेल में लिख के आ जाएगा। तो आप ये पहली वेबसाइट जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये JNUEE.JNU.AC.in दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट, ये पहली वेबसाइट आप देखिए जहाँ जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक इस तरह का पेज खुलेगा। लैपटॉप में ये कुछ अलग तरीके से, वो कैसे खुलेगा मैं बता रहा हूँ। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहाँ से ओपन करना है। तो अभी आप क्या करिए, ये जो 3 डॉट ऊपर दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, इन पे क्लिक करेंगे हम। इन पे क्लिक करते ही हमारे पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट का। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से पहुँच जाएं। तो डेस्कटॉप साइट का ऐसा ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए साइट चेंज हो गई। अब ये जो है ये आपके डेस्कटॉप की तरह दिखाई देने लगा, यानी लैपटॉप पर जब आप जेएनयू की वेबसाइट खोलोगे या इस तरह से आप ओपन करोगे तो एकदम सेम ऐसे ही खुलेगा आपके सामने। तो आपके सामने यही पोर्टल ओपन होएगा, ये पेज ओपन होएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स में एक तरफ यहाँ पर है एमटेक, एमपीएच, पीजी, डिप्लोमा इन बिग डाटा थ्रू सीयूईटी पीजी। और फिर इसके नीचे यहाँ पर है एप्लीकेशन आर इनवाइटिंग फॉर एमए, एमएससी, एमसीए थ्रू सीयूईटी पीजी। तो जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, सीयूईटी पीजी का आ गया है। अभी आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होएगा। एक नया ये पेज जो ओपन होएगा उसमें सीधे सीधे आप देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एमए, एमएससी एंड एमसीए प्रोग्राम। अब आपको क्या क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो एड्रेस है, ये सारी चीज़ें अच्छे से भरिएगा आप। फिर अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, तो जो भी क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगे, मोस्ट प्रोबेबली 10th 12th यूजी आपका यही मांगेगा, ये आप बहुत अच्छे से भरिएगा। वहाँ पे पहले डिटेल मांगेगा, फिर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप आसानी अच्छे से अपलोड करिएगा। एक एक डॉक्यूमेंट आपको सही से अपलोड करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट कितना करना है ये आप प्रीवियस में मैम ने ये एक वीडियो में आपको बता दिया है, लेकिन हम अभी फिर से डिटेल में जानेंगे। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आप अपना सब कुछ डिटेल एकदम एक एक चीज़ देख के भरिएगा। फ़ोन में बहुत सारे लोगों का ऑटो करेक्ट से नाम चेंज हो जाता है, तो ऑटो करेक्ट आप या तो ऑफ कर दीजिए या उस पर ध्यान रखिए कि वो जो है नाम चेंज ना हो। तो वही स्टेप है। स्टेप आप देख सकते हैं। पहला स्टेप आपका क्या है कि फिल द एप्लीकेशन विद पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, आप पर्सनल डिटेल डालेंगे। फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर आपकी जो ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर है, ये इसकी साइज़ आप देख लीजिए। आपकी जो फोटोग्राफ है ये 10 KB टू 200 KB होना है, और जो सिग्नेचर है ये आपकी 4 KB टू 30 KB होना है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि ये एक पर्टिकुलर केबी में हम कैसे लाएं फ़ोटो को। तो दो तरीका है। आप अपना फ़ोटो अपने कैमरे से खींच कर आप किसी को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर भेजने से साइज़ रिड्यूस हो जाती है, सबसे एक आसान तरीका यही है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए आप कोई फ़ोटो आप खींचे और आप उसको जैसे ही भेजते हैं, तो अगर 2-3 MB की फ़ोटो है तो वो 100-150 MB में चली जाती है, केबी में चली जाती है, सॉरी एमबी नहीं। तो एक तरीका ये है, या आप बहुत सारे ऑनलाइन आप गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे बहुत सारी आप ऐसे लिख दीजिए कि रिड्यूस इमेज साइज़। आप ऐसे गूगल पे जाके रिड्यूस इमेज साइज सर्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इमेज को रिड्यूस करती हैं। वहाँ से आपकी साइज़ जो है आप अपना डिज़ायर्ड साइज़ बना सकते हैं। ये हो गया जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जो लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वो पेंट के थ्रू आप जाके अपनी साइज़ को सेट कर सकते हैं, जो पेंट होता है उसमें। तो ये प्रोसीजर है, यहाँ से आप अपना साइज़ सेट कर सकते हैं इमेज और सिग्नेचर का। साथ ही फिर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा
कन्फर्मेशन जब तक नहीं आए आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। आपका कन्फर्मेशन या तो एक पेज पॉपअप होएगा या आपके मेल पे आएगा। अगर एक पेज पॉपअप हो गया जिस पे आपका रेसिप्ट आगे जनरेट होके जेन्यू से कि आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप जान लीजिएगा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। या फिर आपके पास एक ईमेल आएगा, तो ये अभी चेक करके आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ये पता लग जाएगा। तो ये पहले तो ये बेसिक चीज़ है जो आप सभी लोग अपने दिमाग में रखिएगा, इसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अभी इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा हमें। कुछ लोग या तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो वो साइन इन पे जाएंगे, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके होंगे। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे सामने एक अलग पेज फिर से यहाँ पर ओपन होता है। ये लैपटॉप में भी या डेस्कटॉप में भी सेम तरीके से चलेगा, और फ़ोन में भी जब आप उसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लोगे तो आसानी से आप उसको देख सकते हो, आसानी से फिल कर सकते हो। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आप ये वेबसाइट अपने डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल वही सारे स्टेप्स यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं। प्लस एक बार फिर से हम सारी डिटेल्स को पूरा फिल करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो लिखा हुआ है कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर यू स्टार्टिंग। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है ये केयरफुली पढ़ने को बोला है। ये वेबसाइट है, इसी को क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर चले जाएंगे। तो ये इस पर क्लिक करना है आपको। लेकिन उससे आगे पहले बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो पहले तो यही थर्ड पॉइंट बोलता है कि आपको इंश्योर करनी है अपनी एलिजिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट पे आपके एप्लीकेशन फीस है, जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 250 रुपीज़ रखी गई है। एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 100 रखी गई है। फॉरेन नेशनल के लिए 2392 रखी गई है। और ये आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेटीएम, इन सभी से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बार एकदम डिटेल में ये जाके हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेप वाइज देख सकते हैं। जैसे स्टेप वन क्या बोलता है, तो यहाँ पर देखते हैं। स्टेप वन बोलता है कि कैंडिडेट कैन लॉग इन विद देयर CUET यूजी एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एज पासवर्ड। तो याद रखिएगा आपका जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है और यूजी एप्लीकेशन आपका यूजी नंबर जो है वो आपका ये है। द कैंडिडेट शुड सप्लाई ऑल द डिटेल्स विद फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड एंटर हिज आंसर। तो ये जैसा कि सभी जगह होता है, आपको करना है कि पहले एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप मतलब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भरेंगे, आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आप करिएगा। एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी यूज टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे ही पहले यूजी का नंबर और ये पास अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। और वहाँ पर फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होएगा, आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाना होगा। और वो सारे प्रोसीजर करते ही आपको एक एप्लीकेशन, आपका पासवर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पासवर्ड वासवर्ड जब भर देंगे स्टेप टू में वो लिखा हुआ है, फिर आप वही इमेज अपने जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में, ये दोनों इमेज एक्चुअली इसी में फॉर्म में रहती है नॉर्मली। 10 KB टू 200 KB आपका होना चाहिए इमेज का। 4 to 30 होना चाहिए आपका आपका होना चाहिए 4 to 30 इस सिग्नेचर का। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट होने चाहिए क्लियर कंट्रास्ट के साथ, ठीक है। शुड बी कलर्ड एंड क्लियर। और फिर आप जैसे ही उसको करेंगे, अपलोड द करेक्ट लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इन इमेज विल नॉट बी गिवन। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए कोई विंडो इमेज या सिग्नेचर को करेक्ट करने के लिए नहीं दी जाएगी, इसलिए बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, ये इसमें कोई गलती नहीं करिएगा। क्योंकि यहाँ अगर आप चूक गए, गलती कर गए तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। साथ ही आपको फीस जो है वो आपको SBI की पेमेंट गेटवे, आप जैसे फ़ी पे करते हो UPI या कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पासवर्ड बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चन रखने हैं। आपके वो पासवर्ड आप बना लोगे, उसमें आप सब बहुत तेज़ हो। आपको पासवर्ड रिसेट कैसे करना है वो सब आप कर लेंगे। खैर, यहाँ पर जब आप सब कुछ हो जाएगा तो आप लिखेंगे कि यस आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेड इट ऑल एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये सब आप चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये चेक बॉक्स बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी देखिए एक नया, ये देखिए यहाँ पे खुल गया ये पोर्टल, ये आपका मेन पोर्टल है।
फाइनल पोर्टल जहाँ से आपकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पे CUET PG एप्लीकेशन नंबर आप अपना डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, और ये जो सिक्योरिटी कोड है यानी कैप्चा, ये यहाँ पे आप भरेंगे। और इसको भरने के साथ जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपकी प्रोसीजिंग शुरू हो जाएंगी। तो मोस्ट अवेटेड जेन्यू इस समय आपके सामने आ चुका है। तो बिल्कुल एकदम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। और जितने भी लोग, आप अपना टॉपर्स का मार्क्स देख लीजिए, आपके सेक्शन में टॉपर्स का मार्क्स कितना है, इस पर आप निगाह रखिए। और उसके आप ये दिमाग में बना लीजिए कि 50 के डिफरेंस तक के लोग आप फिल कर लीजिए, जो भी 50 नंबर तक के डिफरेंस। जैसे इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 200 प्लस जिनका जिनका भी है, आप भर लीजिए ज़रूर से। देखिए सीट मिलेगी कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन एक चीज़ ये श्योर रहेगा कि आप वहां पर जाके देख सकते हो कि मतलब आप फाइट कर सकते हो। क्या पता आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, क्या पता कोई सीट वैकेंट रह जाए जो आपको आने वाले काउंसलिंग प्रोसीजर में मिल जाए। तो चूकना नहीं है। जो भी लोग 200 के ऊपर हैं वो ज़रूर भरें। 200 से ऊपर सारे स्ट्रीम में जो 200 से ऊपर है वो ज़रूर भरें। क्योंकि देखिए इसमें जब भी काउंसलिंग होती है तो थोड़ा सा चांस तो लक का भी, थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम करता है। तो वो सारी चीज़ का ध्यान में रखिए। और आप ज़रूर भरिए। सभी लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रखिए। और डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट यहाँ पर डालना है वो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। आपको ऐसे डालना है DD MM YYYY। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है 24 अगस्त 2002 है, तो ऐसे लिखना है 24 अगस्त का 08 और ये 2002। ये है फॉर्मेट। मतलब कोई बीच में स्लैश या डैश या हाइफन ये सब चीज़ नहीं लगाएगा। आप सीधे सीधे ऐसे पासवर्ड फिल कर देंगे। तो ठीक है। अब आप उम्मीद है आपको पूरा स्टेप वाइज कि कैसे वेबसाइट तक पहुंचना है, कैसे पोर्टल तक पहुंचना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैसे फ़ोन में डेस्कटॉप साइट ओपन करना है, ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। फीस आप समझ गए होंगे। तो जितने भी लोग 200 या 200 से ऊपर हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। 190 के ऊपर वाले रिस्क ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भरिए। और देश का सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है ISC के बाद। और ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोग के लिए। जहाँ जो भी किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे ड्रॉप करिएगा। हम आपके अगर कमेंट्स, आपके जो प्रॉब्लम्स होगी उसे रिजॉल्व करने लायक हमारे लायक होगी तो हम सॉल्व करेंगे। हालांकि JNU ने अभी कोई लास्ट डेट नहीं बताई है कहीं पर, क्योंकि हम पूरा स्टेप वाइज हम लोग पढ़ते आए हैं, पर कहीं पर अभी लास्ट डेट नहीं मिली है। लेकिन हम लास्ट डेट का वेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नहीं मिली है, पता नहीं कि कल या परसों 2 ही 3 दिन में बंद कर दें। मतलब ये मैं जोक कर रहा हूँ, 2 या 3 दिन में तो नहीं बंद करेगा, एक हफ्ते तो चलेगा ही। लेकिन लास्ट डेट चूंकि हमें नहीं पता है तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा कि हमें जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि लाइफ का मैटर, कंट्री की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। कोई भी इसमें चूकना नहीं चाहेगा। तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं होगा कि कैसे पहुंचना है पोर्टल तक। तो इस वीडियो को शेयर करें जिससे बहुत सारे लोग जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका सब्सक्रिप्शन है ये सच में वही हमें, हमारे लिए मोटिवेशन है। आपके लिए तो बस एक बटन क्लिक करना है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही पावर का काम करता है। एक तरह से जानिए हमें बूस्ट करता है वो नंबर कि ठीक है हम बढ़ाएं और हम और वीडियो बनाएं, आप लोगों तक और इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, जिससे आप सभी लोग ये चीज़ें मिस ना करें। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कहीं कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।